नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं मूंगफली के बारे में। हमें मूंगफली की कौन सी वैरायटी इस बार लगाना चाहिए जो मध्य प्रदेश के लिए अच्छा उत्पादन दे सकती है। किसान साथियों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो मध्य भारत के में आता है, जो भारत के मध्य में जो है होता है। किसान साथियों, इसमें जो है अन्य प्रकार की वैरायटियों का हम चयन कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ दोमट, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर हल्की मिट्टी और रेतीली मिट्टी चारों प्रकार की मिट्टी इस एमपी में पाई जाती है। तो इसमें सभी प्रकार की वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। किसान साथियों, सबसे ज़्यादा बात करें तो हमें जो मूंगफली, देसी मूंगफली बोलते हैं किसान साथियों, तो उसका उत्पादन कम देखने को मिलता है। अगर देसी मूंगफली का किसान साथियों कम उत्पादन देखने को मिलता है साथियों, तो हमें उसकी जगह हमें चाइना मूंगफली का उत्पादन जो है अच्छा मिलता है। तो किसान तो हमें चाइना मूंगफली लगाना चाहिए। चाइना मूंगफली की हमें क्या क्या साधन होने चाहिए, कितना बीज और कितना क्या उत्पादन आता है, कब कब दवाइयों को उपयोग करनी चाहिए, कौन सी दवाइयों का उपयोग करें, तो आज इस बारे में संपूर्ण जानकारी के रूप में बात करते हैं। आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए। और अन्य किसान मित्रों वीडियो शेयर अवश्य, ताकि वह भी अन्य किसान मित्रों वीडियो को देखकर जो है मूंगफली का जो बीज की वैरायटी को चयन कर सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो हम देसी जो मूंगफली लगाते हैं किसान साथियों, उनमें वो चाइना लस्सू में चाइना मूंगफली में ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है किसान साथियों। 2 से 3 बाले उसमें भी होते हैं, 2 से 3 बाले इसमें भी होते हैं। इसमें भी जो है सफ़ेद मूंगफली बोलते हैं, सफ़ेद कलर के दाने होते हैं, उसमें सफ़ेद कलर के दाने होते हैं। ऐसा कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है किसान साथियों, लेकिन इसके उत्पादन में परिवर्तन होता है। किसान साथियों, उत्पादन की बात करें तो देसी मूंगफली आपको 4 से 5 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से उत्पादन दे सकती है। फिर एकड़ में बात करें तो 10 कुंटल तक आपको उत्पादन देते हैं। लेकिन इसी बीच पे अगर हम चाइना मूंगफली का उत्पादन की बात करें किसान, तो पिछले वर्ष भी किसानों ने 7 कुंटल तक जो बीघा का उत्पादन निकाला है। और एकड़ में बात करें 13 से 14 कुंटल प्रति एकड़ तक चाइना मूंगफली का उत्पादन निकाला है। और बीजों का कैसे चयन करें किसान, तो अगर आपके पास मूंगफली है तो मूंगफली को सबसे पहले उसको मशीन द्वारा फुड़वा ले। तो इसमें क्या होता है कि मशीन द्वारा फुड़वाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हल्के दाने होते हैं वो अलग आ जाते हैं या फिर भारी दाने अलग हो जाते हैं। फिर भी किसान अगर आपको बारीक दाने लगते हैं तो उसको एक बार और आप जो छलनी होती है उससे छान ले, तो उससे क्या होता है कि जो बारीक दाने वो नीचे आ जाएंगे और अच्छे दाने ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि अच्छे दाने को ही हमें बुआई करनी चाहिए किसान। तो अगर हमने हल्के दाने को बुआई किया है किसान, तो पौधा तो धीरे तो शुरुआत में तो अच्छा चल, लेकिन बाद में होते होते उसका जो ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है। तो अभी फिर आपको जो मूंगफली देखेंगे आप 4-5 मूंगफली लगेगी, फिर इतना अच्छा उत्पादन नहीं कर। इसलिए हमें बीजों का सही उपयोग करना चाहिए और सही बीजों का चुनना चाहिए, ताकि वो अच्छा उत्पादन दे सके। किसान तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसमें बारीक मूंगफली के दाने लेंगे तो आपको 15-20 किलो का ज़्यादा से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम एवरेज की बात करें किसान साथियों, तो आप 500-700 रुपये, 1000 रुपये तक मान लो। अगर 1000 रुपये अगर आपके एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं किसान, अगर बड़े दानों में, तो आपको फायदा है, क्योंकि वो आपको 1 कुंटल प्लस उत्पादन अच्छा देकर जाएगा। अगर 1 कुंटल उत्पादन की बात करें तो ज़्यादा नहीं, मिनिमम 6000 का भाव भी जोड़ते हैं तो किसान साथियों 1000 और 6000 में आप 5000 का डिफरेंस आपको 5000 रुपये अधिक मिलेंगे। और इसमें किसान तो आपको दवाई को खर्चा भी कम। अगर पौधा हल्का या फिर अत्यधिक गर्मी या फिर अत्यधिक बरसात में अगर वो सहन शक्ति नहीं होगा किसान, तो आपको दवाइयों और खादों का उपयोग ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा करेंगे तो आपको 2-3 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तो बात और भारी हो रही किसान साथियों, इसलिए आप जो है अच्छे दानों का उपयोग करें। सबसे पहले किसान तो मूंगफली दानों को जो आप बीज उपचार करिए, या फिर कार्बोनिजम, मैनकोजेब से, या फिर आप कैस्केड से ले सकते हैं। यूपीएल के बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, तो आप किसान तो फंगीसाइड और एक कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान तो मूंगफली बालों में क्या होता है साथियों कि मूंगफली बालों में हम जैसे ही बीज उपचार करते हैं तो अगर ज़्यादा पानी गिरते तो उनका जो छिलका होता है तो वो हट जाता है। अगर छिलका हट जाएगा साथियों तो आपको तो फिर वो दाना नहीं उगेगा, क्योंकि वो दाने के बीच में जो होता है 2 दाने मिलकर एक जुड़े होते हैं तो वो जो जुड़े होते हैं वहाँ से वो हिट जाएगा, तो फिर वो अलग अलग जो कली जैसा हो जाएगा। तो फिर अगर अलग अलग कली जैसा हो जाए साथियों तो वो उगेगा नहीं। तो इसलिए आप जो है कम पानी का उपयोग करें या फिर अच्छी तरीके से बीज उपचार करें। अगर आप ऐसी अगर आपको कोई बीज उपचार से अगर आपको नुकसान देखा जा सकता है, ऐसा मिलता है पिछले वर्ष भी, तो आप किसान तो एक काम करिए, आप जो लिक्विड फॉर्म के अलावा अगर पाउडरी फॉर्म में कोई भी कीटनाशक फंगीसाइड आपको अवेलेबल होता है तो आप थोड़ा सा पानी का छटा लगाकर उस पर जो है उसको बिके दे, तो वह थोड़ा बहुत उस पर चिपक जाएगा, तो उससे भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। इसके बाद किसान साथियों, आपको जो बीज दर की बात करें किसान साथियों, तो हमारी दर 1 बीघा होता है तो हम 30 किलो तक बीजों का जो है
उपयोग करते हैं, या फिर एकड़ की बात करें तो 50 से 60 किलो तक बीजों का उपयोग करते हैं। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो आप बीजों का दर थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन हम जो बड़े बीजों का उपयोग करते हैं किसान तो वजन वो बराबर होगा। अगर आप हल्के या फिर मध्य बीजों का साथ मिलाकर करेंगे तो आपको जो है 40 किलो प्रति एकड़ तक ही बीज दर लगेगा, लेकिन आप अच्छे बीजों का करेंगे तो आपको 50 प्लस बीजों का उपयोग करना पड़ेगा। इसके बाद मूंगफली में किसान साथियों जो है पत्ती आगेतिक पत्ती धब्बा या फिर पछेतिक पत्ती धब्बा आता है तो किसान तो उसे उस समय हमें फंगिसाइडों का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हों में यही लगता है मूंगफली में। और इसके बाद किसान तो सबसे ज्यादा समस्या आती है गटर, जो हमारे गिंदोड़े की समस्या आती है किसान साथियों, जिसे व्हाइट गर्भ कहते हैं, जो वो मूंगफली को ज्यादा सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर आपकी सड़ी हुई खाद नहीं है किसान साथियों तो खेतों में नहीं डाले, सड़ी हुई खाद डाले, क्योंकि अगर बिना सड़ी हुई कच्ची गोबर डालेंगे तो ये व्हाइट गर्भ ज्यादा दिखाई देता है। अगर व्हाइट गर्भ होते हैं किसान साथियों तो रिजेंट है या फिर ऐसे कुछ कीटनाशक है जिन्हें आप 5 किलो 3 किलो के पैक में आते हैं, अच्छी कंपनी का आप उपयोग करेंगे तो आपको कम नुकसान देखने को मिलेगा। अगर आप बीज उपचार नहीं कर सकते किसान साथियों तो आप खेत को ही उपचार कर लीजिए, उसमें कीटनाशक फंगिसाइड का उपयोग, हालांकि थोड़ी मात्रा ज्यादा लगेगी लेकिन वो आपको रिजल्ट उससे भी बढ़िया देकर जाएंगे। इसके बाद बारे किसान साथियों चाइना में 90 से लेकर 125 दिन तक की वेराइटी आती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की वेराइटियां होती है किसान साथियों। तो 90 से लेकर 125 दिन तक की वेराइटी, लेकिन आप जल्दी वाली वेराइटी को चयन करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। हम कुछ वेराइटियों के बारे में आज को बात करें किसान जो TG 37 आती है जो 90 से 95 दिन की वेराइटी होती है, या फिर कादरी लिपाक्षी के नाम से आती है 18-12 के नाम से, या फिर G20 के नाम से आती है जो 125 दिन की वेराइटी। ऐसी बहुत सी वेराइटी है, लेकिन किसान जो अगर आपके गांव में अच्छी वेराइटी या फिर अच्छे किसान ने अच्छा उत्पादन निकला, 6 कुंटल प्लस भी निकला, तो उस वेराइटी को आप ले सकते हैं और अच्छे बीजों का चयन करेंगे तो अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा किसान साथियों। और जो किसान साथियों अब तो मशीनें आ गई हैं तो अब तो मशीनों में निकल जाएगा, लेकिन किसान तो अगर फूल आते समय अगर पानी की खींच लगे तो आपको पानी पिलाना पड़ेगा, या फिर जो बोलते हैं मूंगफली में तांतियां छूटते हैं पौधे के जड़ों में, तो अगर उस समय अगर पानी की खींच लगती है तो उस समय भी आपको पानी को जो है उससे मिट्टी को देना होगा, ताकि वो जो तांते होते हैं अगर वही नहीं छूटेंगे किसान साथियों तो आपको अच्छा उत्पादन नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आप स्प्रिंकलर का भी सुविधा रखें, ऐसा ना हो कि आपके जो पूरी मेहनत की वो लास्ट में पानी के कारण मामला बिगड़ जाए। और उत्पादन बता दिया किसान तो आप चाइना मूंगफली का चयन करें देसी मूंगफली के अलावा। अगर आप घर पर खाना चाहते हैं किसान तो देसी मूंगफली लगा सकते हैं। अगर आपकी बेचने के सुराग से ही बेचना चाहते हैं तो आप जो है अच्छा नफा लगाते हैं तो चाइना मूंगफली का उपयोग करिए किसान। अगर जानकारी पसंद है, जानकारी अच्छी लगी तो अन्य किसान मित्रों तो वीडियो शेयर अवश्य। ऐसी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।